देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। आज छाता विधानसभा क्षेत्र में रालोद गठबंधन प्रत्याशी ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अतुल सिसोदिया ने ठाकुर बाहुल्य इलाके में जाकर करीब आधा दर्जन गाँव में मतदाताओं के दर दर जाकर अपने पिताजी के लिए नल के निशान पर बटन दबाने की अपील की। उन्होंने जनता जनार्दन से वोट भी मांगे। आज गांव सैदपुर, नौगांव, तरौली, पिलौरा आदि गांव में अतुल सिसोदिया को समस्त ग्रामवासियों ने भारी समर्थन दिया और उनका बैंड बाजे से और माला दुपट्टा पहनाकर फूलों की बरसाकर स्वागत किया, सम्मान किया और इस चुनाव में अपना 100% वोट देने की भी बात कही। उनके साथ नौगांव के वर्तमान प्रधान गुड्डू प्रधान, खजान प्रधान अंकुर भारद्वाज, महावीर चौधरी, जापाले आदि चुनाव प्रचार में साथ रहे। इसी के चलते अतुल सिसोदिया से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस चुनाव में भारी जनता समर्थन दे रही है और पुरानी जो प्रथा है उसके अलग विपरीत दिशा में ये चुनाव जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जनता जनार्दन साथ देगी और आपातकाल को ख़त्म कर एक नए विधायक के रूप में ठाकुर तेजपाल को चुनने जा रही है। देखिए हमारे ये खास खबर। यहाँ ठाकुर तेजपाल सिंह के सुपुत्र लवी आ चुके हैं मैदान में। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि वो लगातार चुनाव प्रचार में हैं और चुनाव प्रचार के दौरान वो लगातार यहाँ बने हुए हैं। अब उनसे भी बात करेंगे। अतुल भाई, प्रचार में लगातार चले हुए हो आप, क्या स्थिति है? ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में लगातार बने हुए हो। अब आप मेरे साथ चलिए, अगले 10 मिनट में आपको पता लगेगा कि क्या ठाकुर बाहुल्य में स्थिति है। मैं यहाँ तो हूँ लेकिन वो तो जनता देखेगी आपको हर जगह, तो आपकी स्थिति आपको यही बतानी पड़ेगी ना। मैंने वही कहा ना, मैंने कहा ना आप मेरे साथ चलेंगे। इतना बड़ा सैलाब है, इतना बड़ा जोश और उमंग है लोगों में, और ख़ास बात ये है कि इस जोश के अंदर में जो बुजुर्गों के साथ अब की बार युवाओं का, नौजवानों का जोश इतना ज़बरदस्त है, बदलाव होके रहेगा छाता विधानसभा। अच्छा, यहाँ पे चुनाव की जो गतिविधियाँ चल रही हैं आपकी, कल भी एक घटना घटी कोसी कला के आसपास एक गाँव है, उसमें उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो उनकी बहुत छोटी मानसिकता के, वो सामने जो विरोधी हैं वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। राजनीति हो या कोई भी हो, उसके अंदर एक दायरा होता है, एक सभ्यता होती है। वो कहते हैं ना कि युद्ध में भी एक नीति होती है जिसके तहत युद्ध लड़ा जाता है, लेकिन वो कुछ जानते ही नहीं है। बचकाने पने की हरकतें करना, जाके बीच में ये सब करना, तो उन पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करा जाता। और इस तरह के लोग हैं, उन पे टिप्पणी करने से कुछ नहीं है। बाकी जनता सब देख रही है और जनता जवाब देगी ईवीएम में। उनका गला बैठा हुआ है आपका भी? गला बैठा रहेगा ये, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर मैदान में किस बार? हमारा मुद्दा सबसे बड़ा चीनी शुगर, अपनी छाता शुगर मिल को लेकर, नौजवानों की बेरोज़गारी को लेकर, और ख़त्म होती हमारी किसानियत को लेकर, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ भरपूर नहीं है। तो हम सिंचाई की व्यवस्था, हमारे यहाँ की बेरोज़गारी और छाता शुगर मिल, ये हमारे 3 बड़े मुद्दे हैं। एक यहाँ आरोप लगाते हैं पिछले के, जब भी ठाकुर तेजपाल सिंह विधायक यहाँ होते हैं तो पीछे के जो रजवाओं में से बर्मा वगैरह को सब बंद करवा दिया जाता है। वो कारण तो ये है कि आगे पानी नहीं आता है टेल तक। नहीं, ये देखिए, एक व्यवस्था ऐसी होती है कि जब तक हम लोग स्टार्टिंग से लेकर टेल तक हम लोग पानी पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो ये कहना कि बर्मा इस वजह से बंद कराए जाते हैं कि पानी सबको बराबर मिले, वरना पहले पानी की पूर्ति हो जाती है, आगे पानी नहीं आ पाता है, तो यहाँ के खेतों को परेशानी होती है। तो वो व्यवस्था हम लोग लागू। चीनी मिल का बड़ा मुद्दा है आपके सामने। चीनी मिल का बड़ा मुद्दा, तो कोशिश करेंगे उसे चलवाने की। वो एक खाली मुद्दा नहीं है, एक संकल्प है हम लोगों का, जिसको हम लोग ज़रूर पूरा करेंगे आने वाले समय। मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, जरूर। ये थे हमारे साथ अतुल सिसोदिया और तरौली में हैं, यहाँ आरएलडी के समर्थक हैं, नौगांव के प्रधान हैं। प्रधान जी, आप बताएं, आपके ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में माहौल कैसा है और किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं आप? देखिए, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में जो चुनाव है वो आज से जो 15 दिन पहले स्थिति थी वो पलट गई है। क्योंकि 15 दिन पहले लोग योगी की बात करते थे, लेकिन यहाँ जो परंपरागत मुकाबला रहा है अब तक कि मतलब लक्ष्मीनारायण और तेजपाल सिंह, केवल दोनों व्यक्तियों के बीच में चुनाव है, या पार्टी का चुनाव नहीं है। यहाँ चुनाव व्यक्तियों का रह गया है। घटना की चर्चा कर रहे थे, उस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र में? देखिए, मैं तो समझूंगा कि नरदेव का ये जो निर्णय है वो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। नहीं, हमने जानकारी की नरदेव तो उस समय नहीं थे वहाँ, वो पीछे थे, लेकिन उनके समर्थकों का जो था वहाँ नहीं, तो कोई भी समर्थक सही, मतलब कोई समर्थक बगैर नेता के कुछ नहीं कर सकता। नेता का कहीं ना कहीं मतलब जो बैकडोर से समर्थन होता है, तभी समर्थक कुछ करता है। उस सभा को जो उसमें व्यवधान डाला गलत है। भाई, हमारे यहाँ नरदेव आया तो हमने तो कोई मुर्दाबाद किया नहीं, बहुत अच्छी बात है, और दोबारा आवे, मोस्ट वेलकम है।
भाई अपना वोट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हर प्रत्याशी को है, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहा है चाहे पार्टी से लड़ रहा है। लेकिन ये मैं समझ रहा हूँ इससे नरदेव का नुकसान है। नरदेव को भविष्य का नेता के रूप में लोग देखते हैं, तो क्या भविष्य के नेता की ऐसी सोच होनी चाहिए? बिल्कुल। अब यहाँ ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ ज़्यादातर ठाकुर में 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक सोना सिंह हैं, सोनपाल सिंह, एक ठाकुर तेजपाल सिंह हैं। तो किसका वोट किसको ज़्यादा मिल रहे हैं आपके अनुसार? देखिए मेरे हिसाब से तेजपाल सिंह यहाँ फर्स्ट नंबर पे हैं और सोनपाल तो लड़ाई में है ही नहीं, ये जनता मान ही चुकी है, सोनपाल लड़ाई में नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो वोट मिलेंगी ठाकुरों में वो चौधरी लक्ष्मीनारायण जी की हैं, वो भी उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जो है कैडर वोट है, वो नहीं, उसे मतलब प्रत्याशी से नहीं है, उसे मतलब पार्टी से। यहाँ लोगों से मतदाताओं से बात की तो वो कहते हैं 90% में तेजपाल सिंह की वोट है। अब आप क्या आंकते हैं इस बात को? अगर मतदाता कह रहे हैं तो उनकी बात सत्य है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा संख्या में उनका मतलब लोगों का भ्रम, जो लोग पल्ली तरफ से कहते हैं कि भाई चौमा ब्लॉक में तेजपाल सिंह हार रहे हैं, चौमा ब्लॉक में हार रहे हैं, और पहले हारे भी थे 22,000 से। परिस्थिति क्या थी जो पिछली बार नहीं मत मिले थे इनको ठाकुर तेजपाल सिंह? देखिए परिस्थिति क्या थी, पहले मोदी की रौ चल रही थी नंबर 1 बात, और ठाकुर साहब का विरोध था क्योंकि वो सत्ता के विधायक नहीं थे, है ना। अब ठाकुर साहब का विरोध था, और एक तो विरोध और फिर मोदी की लहर, मोदी के लिए विकास की देखी जाए प्रधान जी तो यहाँ पर सड़कों की इतनी खस्ता हालत है, पढ़ाई की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब है, तो ये सिर्फ विकास तो करते ही नहीं है, ना कोई ठाकुर तेजपाल सिंह करते हैं ना लक्ष्मीनारायण चौधरी करते हैं, तो फिर ऐसे कैसे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? महोदय ठाकुर तेजपाल सिंह तो विकास ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाए कि वो केवल विधायक रह गए, उनका अब इसे आप दुर्भाग्य माने और उनका सौभाग्य माने, वो जब भी जीतते हैं तब भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं, लेकिन उनका ध्यान बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र की तरफ नहीं है। उनका तो अब की बार भी यही था, भाई मैं उन्हीं के पास रहा हूँ और मैं उनसे कई बार इस रोड के लिए कहा, भाई ये हमारी रोड मेन रोड है अकबरपुर से, कई बार मैंने कहा भाई मंत्री जी बहुत ख़राब है, गड्ढे समझ रहा हूँ। उनके दिमाग में तो ये थी कि लोग क्या जरूरत है विकास कराने की, ठाकुर तो योगी के नाम पे वोट दे देंगे हमें। अच्छा। हाँ, अब क्यों नहीं पता लग जाएगा? अब कोई बड़ा कैंडिडेट इन कैंडिडेटों के लिए बड़ा कोई ठाकुर जो है मतदाता हैं उनके रुझाने के लिए राजनाथ सिंह आएंगे, योगी बाबा आएंगे, फिर से वही पुरानी राजनाथ सिंह तो आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी तो बेचारे भले आदमी झूठा पाड़ दिए या सरकार ने, वो भले आदमी थे लेकिन वो भी झूठा पाड़ दिया। उन्होंने भी कई बार मतलब जो योगी जी से और अमित शाह तक से कहा कि भाई मैं वादा करके तरौली में आया हूँ और भाई चीनी मिल का और इससे चलवा दीजिए, लेकिन नहीं चलिए। राजनाथ सिंह तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आएंगे। और रही 8 तारीख को योगी जी आने की अगर योगी जी आ रहे तो योगी का सम्मान है, लेकिन प्रत्याशी का सम्मान नहीं है जनता के दिल में। योगी जी कहने से भी वोट मतलब अपने दिल की वोट दिल में रखोगे? मेरी समझ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो कैडर वोट है वो तो अब भी दे रहा है, योगी जी आएंगे तब भी देगा। कैडर वोट है वो देगा। ये थे हमारे साथ नौगांव से प्रधान हैं, इन्होंने प्रधान जी ने बताया कि स्थिति क्या है इस क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं ठाकुर तेजपाल सिंह, उनके सुपुत्र हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। हो रहे हैं दलौत से सुजान प्रधान जी बताएं, पूर्व प्रधान जी क्या माहौल आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में माहौल है। गांव की स्थिति बताइए। मेरे गांव की स्थिति ये है कि 15% में चौधरी लक्ष्मीनारायण और 85% में तेजपाल सिंह। अच्छा, ऐसा क्या नाराजगी लक्ष्मीनारायण जी से? नाराजगी ये है कि 5 साल में एक भी रुपए का काम नहीं कराया है किसी भी गांव में। पूरे चौमा ब्लॉक में कोई भी ऐसा कैबिनेट मंत्री होते हुए कोई ऐसा काम नहीं कराया है जो माननीय मंत्री जी ये कहें कि मैंने ये काम करा दिया है। केवल जनता का शोषण हुआ है। कोटा डीलर और थाना चौकी इसकी दलाली दस्तूरी यही हुई है पूरी ब्लॉक। वो तो कहते हैं बहुत विकास कराया हमने, सड़कें बनवा दी, टंकी बनवा दी, पानी लगवा दिया, शिक्षा के स्कूल खुलवा दिए, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दी, सबको अपने सराय लेते हैं वो तो। अब ये तो राम मंदिर तो गांव में उनका ही मंदिर थोड़ी है, ये तो सबका मंदिर है, सबकी भावना है। रामचंद्र जी भगवान राम तो सबके हैं जी। आपके क्षेत्र में विकास क्या? कुछ नहीं, शून्य, बिल्कुल शून्य। तो कहाँ किसको जनता में रोष है। ठाकुर तेजपाल सिंह को जिता रहे हैं और हम नहीं जिता रहे, पूरी जनता जिता रही है, पूरी ब्लॉक जिता रही है। चलिए हम और उन्होंने कभी सुनाई नहीं की इस बात पे। और मैं